हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1 का पार्ट 2 वीडियो। और इस पार्ट 2 वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूँ प्रश्न नंबर 2 को हल करके। यहाँ पे दिया गया प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ये जो प्रश्न है भारतीय भवन बुक से लिया गया है। भारतीय भवन बुक के प्रश्नावली 1 का ए में क्या सेकंड प्रश्न है। प्रश्नावली या भारतीय भवन बुक के प्रश्नावली 1 के का सेकंड प्रश्न है और इसी को मैं हल करके बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या देगा 90 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें बी कोण क्या करे 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ए वाला होता है। तो यहाँ पे नाम क्या देना, बी देना है। इसको नाम दीजिए ए और इसको नाम दीजिए सी। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है कि tan ए बराबर 1 दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में दिया गया है tan ए बराबर 1। ठीक है, tan ए बराबर क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो सीध क्या करना है कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज जब दिया गया है तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का मान आपको क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। जब तक आप तीनों भुजाओं का मान ज्ञात नहीं कर लेते हैं आप इस वाले प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे, या प्रश्नावली 1 के का जो भी प्रश्न है उसको आप हल नहीं कर पाएंगे। बशर्ते कि आपको क्या करना है, इसके तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या देगा, tan ए बराबर 1। tan ए बराबर 1 मतलब कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इस तरह से अब यहाँ पे लंब बटा आधार का मतलब यहाँ पे 1 दिया गया है तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 में 1 से भाग देने पर क्या होता है, 1 ही होता है। इसलिए tan थीटा बराबर क्या हम लिखेंगे, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार की जगह पे क्या होगा 1/1। अब कहने का मतलब है कि इसका लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे लंब कौन सा होता है, तो लंब ये वाला होता है 1 और यहाँ पे आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे थीटा के मान ये ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे थीटा का यहाँ पे क्या करना है, लंब और आधार हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ये वाला भुजा कर्ण होता है तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, आधार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब कितना दिया गया, तो लंब दिएगा 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिएगा, आधार कितना देगा 1, 1 का स्क्वायर कीजिएगा। लंब का 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और आधार 1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, 1 और 1 को ऐड कीजिएगा 2, यानी कि √2 हो गया। और √2 का वर्गमूल निकलता है दशमलव में, लेकिन दशमलव में हमको मान लेकर के नहीं चलना है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, करने में ही छोड़ देंगे, √2 कर देंगे। यानी कि कर्ण बराबर क्या मिल गया, √2 मिल गया। अब सीध क्या करना है हमें, तो सीध करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट दिया गया, एक पार्ट है LHS और दूसरा पार्ट है RHS। हम चलेंगे LHS से, तो LHS इज इक्वल टू लिखेंगे 2 sin ए इंटू कॉस ए। इस तरह से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 sin ए का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे साइन, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लंब बटा कर्ण। और इसके बाद में कॉस थीटा का मान दिया है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लिखिएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ पे अब क्या करना है, 2 गुणे लंब का मान कितना है, तो यहाँ पे लंब का मान देखिए ये वाला भुजा थीटा कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए का मान कर रहा है तो इसलिए भी ये भुजा थीटा हो जाएगा। तो लंब कौन सा जाएगा, ये वाला, और आधार कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा। यानी कि लंब कितना है 1, और कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण क्या है, कर्ण √2 आया है, तो यहाँ पे कर्ण की जगह पे क्या रखेंगे, √2 रख देंगे। गुणे फिर यहाँ पे आधार कितना है, तो 1, तो यहाँ पे 1 रखिए। कर्ण का मान पूछ रहा है तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 1 में 1 से मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 1। ठीक है, इस प्रकार से। और √2 को √2 में मल्टीपल कीजिए तो क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करके आ गया, 1 आ गया। इस तरह से क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही हमें लाना था, 1 लाना था, 1 आ गया।
यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि √2 को √2 से किस प्रकार से गुना करें तो हमें 2 मिलता है। तो √2 को √2 से गुना करने के लिए आपको ध्यान देना है आगे